मैं सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी। महिला मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में महिला की क्या इज्जत है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे हुगली जिला के महिला प्रेसिडेंट मिठू नाग जी से। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की क्या इज्जत है। बहुत ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने बेबाक बात रखी, खासकर महिलाओं की इज्जत को लेकर। तो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, उसके बाद भी वहाँ पर टीएमसी को बम्पर वोट मिला। घर घर के जाके तो बोला कि हाँ सादा थान पड़ा देंगे यदि वोट नहीं मिलेगा। धमकी दिया है सादा थान। आप देखे वो तो आप तो मैंने अभी जो टीवी है चैनल है, आप लोग भी साथ साथ जा रहा है। आप लोग तो हम लोग से ज्यादा देखता है वहीं पर जाके, जो उसको सामना सामनी बोलगा क्या बोल रहा है। रात 12टा में जाना पड़ता है पार्टी ऑफिस के पीछा बनाने के लिए। वो तो पूरा दुनिया ने देखा। संदेश खाली का जो मुद्दा था पूरा सब झूठ बोलता है। तो आप वो लोग ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मीडिया के लोग भी बिके हुए हैं, सब यहाँ का संदेश खाली। हाँ, आप बिके हैं, हम बिके हैं, लेकिन जो जा रहा है उसका घर के आदमी बिक रहे हैं। सब झूठ बोल रहा है, घर के घर झूठ बोल रहा है। अरे कोई तो आदमी एक बार सच बोलेगा। जो लड़की लोग को जो इज्जत है वो बेचकर कोई आदमी, घर के कोई लड़का लोग कोई खाएगा नहीं। वो जो 1000 रुपया मिलता है उन लोग को जो छोड़ दिया है, ठीक है तुम चॉप सिंगाड़ा पुचका खा लो, लेकिन इज्जत बेच के नहीं। आपके घर के बेटी को आप भेजेगा रात 12टा में पीठा बनाने के लिए, वोट के टाइम में घर के छोड़ के जाएगा। 100 बार 1000 रुपया ले लो, तुम्हारा घर के आदमी को हम ले के कहाँ भेज देगा तुम सोचना ही नहीं पड़ेगा। सादा थान भी भेज देगा साथ के। तुम्हारा बाल बच्चा को, लड़की को उठा के ले, कोई माँ बाप चाहता है जे उसका सामने उसको लड़की को बेइज्जत करेगा? कोई ये घर के आदमी चाहता है उसका सामने उसका बहू को लेके चला जाएगा? वो तो जमीन जाएगा तो सब बेचकर अपनी फकीर हो गया है। अंदर के बाद वो लोग ऐसा लाठी छोटा कटारी लेकर, कोई लड़की नहीं चाहता है अपना अपनों रास्ता में प्रकाश करने के लिए। तो आदमी जो नहीं सोचता है वो नहीं जानता है, तो ऐसा ही होगा आगामी दिन में, ऐसा ही होगा। जो शाहजहान है वोट तो मिल ही जाएगा ना। तो आप डर से दे रहा है वोट, आपके घर की इज्जत के लिए वोट दे रहा है। आज के इतना महंगाई बढ़ा हुआ, आप बता रहे हैं कि एक सिलेंडर का दाम 1200 रुपया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या 1000 रुपया में घर संसार चल जा रहा है? वो तो वही लोग पूछना चाहता है ना जो वोट दिया है तो ना। अगर जो चल तो जा रहा है इसीलिए तो वोट मिल रहा है, इसीलिए तो 29 सीट मिल रहा है। आगामी दिन में तो हम लोग आराम से बैठेगा। जो दीदीमणि 1000 रुपया दे रहा है, संसार बाल बच्चा को चला जाएगा। अच्छा ही किया ना। तो मतलब क्या एक हिसाब से बोला जाए तो क्या मतलब कि 1000 रुपया में संदेश खाली के साथ जो किया गया उसको ढकने का कोशिश किया गया कि 1000 रुपया में आप ले लो और चुपचाप रह जाओ और वोट टीएमसी को दे दो। हाँ, हम तो चाहेगा ही जो मुख्यमंत्री के वोट दिया है वो हम लोग को लिए कुछ करे। कहाँ मिलता है? अभी ममता बनर्जी चुनाव के पहले बोल रही थी कि अभी हम संदेश खाली नहीं जाएंगे, जब जीतेंगे तब संदेश खाली जाएंगे। वो डरेगा धमकेगा, चलो देख लेंगे, अगर नहीं देगा तो जाके और भी कर देंगे। तो महिलाओं के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए था कि हाँ भाई जो कुछ हुआ एक बार भी। वही तो हमारा बैठलक है, वही हमारा बैठलक है। एक मंत्री, एक इतना पावरफुल लेडी, खुद लड़की है लेकिन लड़की के पीछे जो रेप करता है उसको 2000 रुपया रेट लगा दिया। कोई बोलता है जो तो उसका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, प्रेग्नेंट हो गया इसीलिए रेप। उनका एक तो फेमस दीदी का एक तो डायलॉग चलता है, सजानो घटना। हाँ, सजानो घटना बार बोलते हैं। हाँ, सजानो घटना। कोई भी कांड होता है खासकर महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार की बात होती है तो वो मीडिया सजा देता है, सब सजा देता है। सब घर के माई बाप से सजा के उसको पास जाता है 2000 रुपया के लिए।
सब सजा देता है। एक बार भी उनको शेख शाहजहां के बारे में नहीं बोलना चाहिए? ये जो महिला हो गई भाई, संदेशखाली में जो भी कुछ हुआ आप लोग बताएं। आज ये मामला हाई कोर्ट में है, सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद आपने कुछ देखा होगा कि वहाँ पर वो बम, गोला बंदूक सब चीज मिला हुआ था वहाँ पर, वो भी विदेशी हथियार भी। वो तो सीबीआई जो हुआ तब तो शेख शाहजहां को अरेस्ट किया है। इसके पहले तो शेख शाहजहां डोर टू डोर घूम रहा था, आदमी को धमका रहा था। तो आदमी जो जिसका जमीन वहीं पर था तो उसको मैंने धमका धमकी के कागज वगज लेके उसमें तो अपना कब्जा कर लिया। इसकी मुख्यमंत्री नहीं जानता है, दीदी मोनी नहीं जानता है, ये सब जानता है, वो सब जानता है। कहाँ से चुप की क्यों है? चुप क्यों है? दीदी को तो बोलना चाहिए। क्षमता रहेगा भाई को बनेगा कुछ। अब देखिए ना, उसका जो टीम है वो लोग लोअर लेवल से टीएमसी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई ऊंचा लेवल में नहीं जाना है। भाई को कहा कितना दिन से आप लोग तो माने इतना दिन से रिपोर्टिंग कर रहा है, डोर टू डोर एमएलए एमपी कुछ नहीं छोड़ा है। उसका भाईपो कितना दिन से पार्टी कर रहा है, जो आज यही हाई लेवल में पहुंच गया। हम लोगों को जो यही पर टीएमसी के जो नेता है वो लोग कितना दिन से किया है, कहाँ गया है वो लोग, कुछ नहीं करता है। उसको भाई को 7 तला 8 तला बाड़ी है, एक्सीलेटर सीढ़ी है, कहाँ से आता है पैसा? सोचना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए। वोट मिला है ठीक है, लेकिन अपना पेट संभाल के वोट देता तो अच्छा होता। देखिए देखना चाहता है अगर अगले 5 साल कितना चलता है, उसको सकी पूरी बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला है, ऑल इंडिया कांग्रेस के चेयरपर्सन भी महिला थी। उस महिला में और इस महिला में क्या अंतर है? अंतर तो है ही, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन जो लोग आदमी सब आदमी जानते हैं ये है ठीक ही है, लेकिन आदमी महिला के लिए कुछ सोचता नहीं है। जो महिला जो मैंने पाना चाहती है, वोट के आगे उन्हें वो 1000 रुपया दे दिया है घर घर के महिला के हाथ में। तो कोई है, सब महिला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ महिला है जो 1000 रुपया में संतुष्ट है, आगे पीछे नहीं सोचता है। बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, घर के आदमी के लकड़ी कैसे मिलेगा, जिनिस के जो भाव है वो कैसे चलेगा। एक सिलेंडर गैस के दाम 1200 रुपया हो गया है। हम लोग का महिला को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाना बनाना। वो जो रुक जाता है, वो एक जो जिनी आदमी जो सोचता है जो वो 1000 रुपया दे दिया है, कहाँ से दिया? आप हमको टैक्स, हम लोगों को टैक्स से छोड़कर तो दिया है, ठीक है, वो भी किया है भलो आदमी, लेकिन घर के लड़का को लड़की को लकड़ी काट दिया, काम नहीं है। उसी मंगल के अंदर में कोई फैक्ट्री नहीं है, काम नहीं है, दिन का दिन लकड़ी चोरी हो जाता है। लड़का लड़की यहीं पर पढ़ के बाहर चले जाता है। यही पश्चिम बंगाल में कुछ काम नहीं है। लड़की के बात सोचना भी बंद कीजिए। 1000 रुपया तो मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, लेकिन वही सोचना, वही पर बिक्का जो मिल रहा है, जहाँ हमको हाँ बड़ा लग के घर में गया है तो 1000 रुपया की 2000 रुपया भी दे देंगे तो ठीक है, वही भी हम सोचता है ठीक है, हमारा लिए बहुत कुछ है, 8-10 लड़की के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब घर चलाता है जो लड़का, वो सोचता है, पूछता है कि कहाँ से इनकम करेगा। एक टोटो चलाता है, वो उसको बोलते हैं ना टोटो बेच देंगे, क्या है रे, कहाँ रे, बोला हमको सारा दिन में 100 रुपया आमदनी नहीं होता है, 1000 टोटो रास्ता में छोड़ दिया। तो घर के अंदर में जो 1000 रुपया जाता है वो भी ठीक है, सब 3-4 लड़की मिले 2-3 हजार रुपया मिल जाता है, जाके फुचका उचका खा लेते हैं, क्या मिलेगा? महीना में एक सिलेंडर लेने से 1200 रुपया, 200 रुपया कहाँ से आएगा?
800-200 रुपया कहाँ से का मर्द को तो हारना पड़ेगा, से मर्द का तो नकड़ी नहीं देता है। दीदी तो बोली है कि गठबंधन का सरकार बनाइए, 400-500 रुपए में सिलेंडर बंद मिलेगा और ये 1000 रुपये से बढ़ा के और भी मिलने वाला है, 500 से 1000 रुपया हुआ। हाँ, हुआ ना, पहले 500 मिलता था लक्की भंडार में, नाम है लक्की भंडार, पहले 500 मिलता था, अब 1000 मिल रहा है। तब तो महिलाओं को ज्यादा खुश होना चाहिए कि अब 1000 रुपया मिल रहा है। हाँ वही तो खुश होना तो चाहिए था ना, खुश तो हो ही गया। अब तो जो इलेक्शन के रिपोर्ट जो मिल रहा है, हम लोग तो सोचते हैं तो खुश तो हो ही गया। लेकिन जो खुश हुआ है अभी तो वो पूछेगा ना, जो लड़का लोग को लकड़ी कहाँ से मिलेगा, अब जाके बच्चा को पढ़ाई कहाँ से होगा। स्कूल तो बंद, स्कूल तो पढ़ाई तो बंद, टीचर नहीं मिलता है, टीचर तो सब धर्मशाला में है बैठा है। फिर भी 29 सीट दीदी को मिल गया यहाँ पे। हाँ वही 1000 रुपया दिया है, प्रतिश्रुति दिया है, हन देगा तेन देगा वही देगा, हजारों प्रतिश्रुति, जबकि 1000 रुपया दिया है, हजारों प्रतिश्रुति दिया है। यही करेंगे, हमको वोट दो तब तुमको देख देंगे, वही देंगे। अब भी 5 बच्चा चल रहा है यही सब। जब कांग्रेस सरकार में था तो कोई बोलेगा, कोई एक आदमी जो घर के आबरू बाहर में निकला, कोई है कोई जो ये बीजेपी सरकार जो झूठ से शुरू किया, 15,000 रुपया आपके अकाउंट के भाइयों आपके अकाउंट में चला जाएगा, है कोई भाई बहनों जो उसको अकाउंट में 15 पैसा गया है, अगर गया तो हम 15,000 रुपया दे देगा उसको, जो हाँ भाई तुम और ले लो। मान लीजिए कि अभी आप एक महिला हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री भी महिला है, संदेशखाली में भी महिलाएं थी, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। एक महिला के नजर से क्या पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सम्मान है? नहीं नहीं नहीं, ना तो सेंट्रल मोदी जी नहीं किया कुछ, ना तो हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं किया कुछ। महिला के लिए तो कुछ नहीं रहता। अगर होता तो संदेशखाली नहीं होता, अगर होता तो मणिपुर नहीं होता। एक बार मणिपुर के प्रधानमंत्री गया है, आप बोलिए, आप लोग तो दुनिया घूमता है। अगर होता तो एक सब कुछ होता है, अगर होता तो दिल्ली में वो जो खिलवाड़ है उसको बेइज्जती नहीं होता, होता तो कहाँ हमको इज्जत कहाँ मिलता है। दिन भर हम लोग खाली मोमबत्ती धरा के मिছিল करता है, बैनर पोस्टर लगा के वो जाको से ही हो जाता है। दीदी मोनी जाके दादा के पास मीटिंग करके एडजस्ट कर लेता है। हम लोग तो इसीलिए उसको नहीं वोट दिया। वो गांव के वोट मिला, शहर के वोट मिला, 29 सीट भी मिला, बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो कुछ उससे मांगा, हाँ आप है, आप लड़ाकू नेत्री है, आप कांग्रेस से जाके एक दल खड़ा किया है, अब लड़ाई करने से लिए ऐसी वोट आपको देना आदमी देता है। लेकिन आप क्या किया हम लोग को लिए, ये तो क्वेश्चन मार्क रही जाएगा ना। अच्छा एक चीज बताइए, अभी जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है लोकसभा का, जीतने के बाद और जीतने के पहले एक बात जोरों शोरों से चल रहा है कि दीदी नंबर 1 कौन है? ममता बनर्जी दीदी नंबर 1 है या रचना बनर्जी दीदी नंबर 1 है? तो मतलब पब्लिक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर है कौन। पहले तो दीदी को दीदी नंबर 1 बोला जाता था, अब किसको बोला जाएगा दीदी नंबर? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। रचना बनर्जी के साथ हमारा मुख्यमंत्री के कोई माने तुलना नहीं होता है। मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोग उससे कुछ चाहता है जो हाँ लड़की लोग के लिए वो और ज्यादा करिए। लेकिन हम लोग को घर के आदमी को नौकरी नहीं मिलता है, बच्चा को पढ़ाई नहीं मिलता, तो हम लोग खड़ा होगा कैसे? कोई माँ चाहता है उसको बेटा बेटी मूर्ख होके रास्ता में घूमता है? कोई चाहता है? आज यहाँ पर तलाबाजी होता है, वहीं पर मारामारी होता है, वहीं पर सिंडिकेट होता है, वहीं पर प्रमोटर सबको प्रमोटर बनता है। बोलिए की हो, चाहे महिलाओं के मान सम्मान की हो, चाहे फैक्ट्री लगाने की बात हो, चाहे छोटा छोटा उद्योग धंधे की बात हो, उसमें क्या ममता बनर्जी सफल हो पाई है, सक्सेस हो पाई है? सक्सेस तो हो पाई है, इसीलिए तो 29 सीट मिला है।
चमका धमका के मार पीट के नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अगर मोदी जी इतना लोग को जेल में भरा है तो उसका भाईपो को कुछ नहीं मिला। जैसे गोरू चोर, कोयला चोर, बालू चोर, जितना चोर है सभी चोर, तो उसको अरेस्ट नहीं किया। इस मुद्दे पर आपका दिल्ली का कांग्रेस और पश्चिम बंगाल का कांग्रेस कमेटी एक मुद्दे पर है कि हम लोग दुर्नीति के खिलाफ है, दुर्नीति नहीं होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। लेकिन कुछ मुद्दा है जिसके ऊपर वो लोग टीएमसी के ऊपर बार बार अटैक करता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे अधीर रंजन चौधरी ने भी बाइकआउट किया हुआ था ममता बनर्जी का, खासकर संदेश खाली को लेकर कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो भी जाने की कोशिश की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। बहुत ऐसे लीडर थे जिन लोगों को संदेश खाली नहीं पहुंचने दिया। नहीं, हम लोग भी तो थे वही अधीरता के साथ, इसीलिए तो अधीरता हार किया है, इसीलिए ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। उसका आदमी उसका माने अभी अभी टीएमसी कर रहा है, लेकिन उसका खास आदमी था, वो वही बोला इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया है अधीरता, इसीलिए तो उसको हारना पड़ा। अगर उसको दीदीमणि के पाँव में गिरा था तो 2 सीट लेके चुप रहता तो आज अधीरता एमपी पेट बन गया था। अधीरता तो चाहता है आदमी का, शुद्ध कांग्रेस आदमी का भला नहीं, पूरा राज्य के आदमी के भला। तो संदेश खाली में जो हुआ है वो उठा के आदमी के चौक में देखा तो चेष्टा किया जे देखो क्या हो रहा है, आगामी दिन इससे ज्यादा होगा आने वाले समय में। हाँ, आने वाला समय है इससे ज्यादा होगा। किसी को घर में बेटी को निकालना बंद हो जाएगा। तो ये धमका के या चमका के या चाहे जो भी बोली, आज 18 सीट से 19 सीट से 29 सीट हो गया, 10-11 सीट ज्यादा बढ़ गया टीएमसी को। अब सवाल ये उठता है कि यदि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मान सम्मान नहीं है तो फिर 29 सीट कैसे मिल गया? वही तो बात है, वही तो बात है, कुछ तो बात है जो ऐसा मिल जाता है, जो हम लोग भी सोचना पड़ता है जो हाँ कैसे मिल जाता है ये लोग को। ये आदमी के घर के सोचता नहीं है जो क्या 1000 रुपया ही की आदमी के जीवन के धारा चला जाएगा। क्या है देखिए आप, इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है, घर घर के जाके पूछिए तो हर महीना कितना आता है। एक घर के जो दिन मजदूर है उसको भी तो एक लाइट के प्रयोजन है, उसको भी तो एक फैन के प्रयोजन है, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए, सोने के लिए। आपने सारा रात पूछिए जो 1000 के ऊपर है कि 1000 के नीचे है, पूछिए। आप बहुत बड़ा बात बता रहे हैं कि आज जैसे हो रहा है, बहुत ऐसे महिलाएं जो 1000 रुपया में खुश है, और बहुत ऐसे महिलाएं बता रहे हैं कि इसको जो नाम दिए गए नाम लक्की भंडार है, लेकिन लक्की का एक गुण भी नहीं है। 1000 रुपया से आजकल में क्या होने वाला है? आदमी का गैस का दाम ही एक सिलेंडर तक नहीं आता। हाँ, 1000 रुपया देता है तो 1200 रुपया, तो 200 रुपया कहाँ से आएगा? बोलिए कहाँ से आएगा? घर के आदमी को काम नहीं है, बच्चा को पेट में बीता नहीं है, खाना नहीं है, 2 रुपया के चाल बचा रहा है, 1000 रुपया के सिलेंडर के। आपके पास पैसा नहीं है तो सिलेंडर कैसे खरीदेगा? एक मुख्यमंत्री का यह है। हम लोग तो इसीलिए इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सोनिया गांधी जब इसको साथ नहीं देता तो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनती। सोनिया जी आप बुझ रहे हैं जो क्या पूछ के हुई। सोनिया जी किसी को बात नहीं सुना, ममता बनर्जी के माथा में उसका आशीर्वाद हो गया। जो 1 किलोमीटर के अंदर हम लोग को पताका नहीं फूटने दिया। वही टाइम में हम तो पंचायत लेवल से पार्टी कर रहे हैं ना, पंचायत में 2 बार खड़ा ही हुआ, 3 तो पौरसभा परिचालना किया। तो क्या होगा ये आदमी को, क्या होगा? जो इसके साथ जो रहेगा उसको पहले उसको काट के फेंक देगा, पहले उसको काट के। अधीरता पहले ही बोला जे सब हम मान दे लेगा, लेकिन ममता बनर्जी को कभी विश्वास नहीं किया करा जाएगा जे कब की होगा, अगर गठबंधन में रहेगा और कि नहीं रहेगा। इसीलिए तो वो हार गया, नहीं तो उसको हारने का कोई वजह नहीं। एक वजह है वो दीदीमणि के साथ एडजस्ट नहीं किया। आज टीएमसी ने जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर बोला जाए तो टोन मारता है कि
भाई हम तो आपको बोला था कि आप आ जाइए, 2 सीट दे देते हैं, 2 सीट में आप जीत क्यों जाएंगे। आएगा, क्यों आएगा? कांग्रेस कर्मी इतना दिन से देखिए, ये भी देखिए अब्दुल मन्नन जी के साथ कितना फर्क है। नरोदा सरोदा जो केस के फाइल इन्हीं ने किया है, विकास रंजन जी ने इसको सौंपा है। हम लोग तो देखा है कितना कितना आदमी नहीं देखा जाता है, लेकिन फाइल देखा जाता है। तो पूछिए, इसके बारे में पूछिए। जे कांग्रेस के कोई इज्जत नहीं है, कांग्रेस कर्मी के कोई इज्जत नहीं है। ये तुम दूठो देगा, हम लोग पा में गिर गिरा के तुमको दूठो लेके हम बस जाएगा। क्यों? तो ऐसे ही ले लो, सब ले लो। हमने अधीर रंजन चौधरी से बात किया था इस मुद्दे पर कि ममता बनर्जी की तरफ से 2 सीट का आपको ऑफर हुआ, तो उन्होंने बोला था हम भीख नहीं मांग रहे। हाँ। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि ममता बनर्जी के सामने हम भीख नहीं मांग ना। रहे 2 सीट का। नहीं, वो तो चाहते थे, तो जो एक अगर चाहता था तो वो जीत के चला जाएगा, तो मैंने एकदम वो जीत के ही जाता था। लेकिन वो चाहता है जो कांग्रेस मैंने आदमी को, जो कर्मी है, उसको कभी बेइज्जती नहीं होगा, इसीलिए वो अपना बलिदान दे दिया। एक बात और लास्ट में कि अभी ममता बनर्जी अपने प्रत्येक जितना भी उनका मीटिंग होता था, जुलूस होता था, सब जगह 2 तरफा हमला होता था कि आप लोग यदि हमको वोट देंगे तभी लक्की भंडार आपको मिलेगा, यदि बीजेपी आ जाता है तो लक्की भंडार बंद हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कि लक्की भंडार के डर से महिलाओं ने दीदी को वोट दे दिया। ये तो गलत पता उन्होंने दे दिया। लक्की भंडार हो, हमारा राहुल जी ने जो बोला है 5 ने, राहुल जी ने जो कहा उसमें एक लड़की लोग को लिया है 8,000 रुपया करके तो मिलेगा। तो ये तो सरकारी प्रकल्प है, कभी नहीं बंद होगा। चाहे सीपीएम रहेगा, चाहे कांग्रेस रहेगा, चाहे टीएमसी रहेगा कि बीजेपी रहेगा, ये सरकारी प्रकल्प है, कभी नहीं बंद होगा। अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। कहाँ आप लोगों का 42 सीट था, अभी 99 हो गया। हाँ, डबल डिजिट में उठा हाँ, खासा। हाँ। तो अभी तो आप लोगों का मैंने खासकर हर यूनिट के महिलाओं को तो खुश होना चाहिए, खासकर जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हाँ, वो होना तो चाहिए। एज ए महिला आप चाहती हैं क्या, जैसे कि हम लोग लेडी आयरन बोलते थे इंदिरा गांधी, तो वैसे क्या कांग्रेस में भी कोई लेडी आयरन या कोई जेंट्स में है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जिसको बनाया जा सके, ताकि इंदिरा गांधी के बात को लेके आगे बढ़ा सके, या संजय गांधी को बात को हाँ, लेके है तो प्रियंका जी को तो हमरा तो नेक्स्ट प्रियंका जी तो है, सोनिया जी के बाद तो प्रियंका जी है। लेकिन इंदिरा गांधी के तो बराबर नहीं होगा ना। लेकिन वो तो करेगा जो इतना दिन से हर राज्य में प्रचार कर रहा है, लड़ रहा है, उसको भी कोई जगह में घुसने नहीं देता है। मोदी जी इतना अटैक किया है उतने उसके ऊपर, है ना। हम लोग चाहता है तो प्रियंका जी आगे बढ़े। तो प्रियंका गांधी को आप चाहते हैं कि मैंने आगे बढ़े, उनका क्या इंदिरा गांधी का गुण उसमें नजर? हाँ, गांधी परिवार, एक्चुअली गांधी परिवार के मैंने गोटा विश्व जनता है, उसका जो इफेक्ट है वो पूरा देश जान रहा है। तो हम लोग का आइडल है प्रियंका गांधी। महिलाओं के मान सम्मान को लेके लोकसभा चुनाव के अंतर्गत दर्शक आप देखे होंगे, बहुत ऐसे बात सुने भी होंगे कि प्रत्येक मीटिंग में ममता बनर्जी ये बात बार बार बता रही थी कि यदि आप लोग हमको वोट नहीं देते हैं तो लक्की भंडार बंद हो जाएगा, ऐसा बीजेपी दावा कर रही थी। और यही उन्होंने ममता बनर्जी प्रत्येक मीटिंग में अपना ये बात बताया हुआ था। शायद हो सकता है, हम लोगों का मे भी कैलकुलेशन है कि शायद हो सकता है महिलाओं ने इसके डर से उनको वोट दे दिया हो। और नाम तो है लक्की भंडार, पहले 500 रुपया मिलता था और अभी 1000 रुपया मिल रहा है। वो भी बंगाल के कितने महिलाओं को मिल रहा है ये उन महिलाओं को ही पता है। लेकिन ये 1000 रुपया में आजकल क्या आ रहा है, क्या 1000 रुपया से घर संसार चल जा रहा है, इसी मुद्दे पर मिठू नाग जी ने बेबाक अपनी बात रखी है। और उन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया कि देखिए मोदी सरकार में 1 सिलेंडर 1200 रुपये में मिलता है, दीदी दे रही है 1000 रुपया, नाम है लक्की भंडार, 200 रुपया कहाँ से आएगा? सही मुद्दा है, सही बात है कि आज 1000 रुपया में 1 सिलेंडर तक नहीं आता है, तो वो महिलाएं अपना घर संसार कैसे चलाएगी? इन सबके बावजूद भी आज पश्चिम बंगाल में
ममता बनर्जी यानी टीएमसी पार्टी को 29 सीट मिली हुई है, खासकर जिसमें 11 महिला एमपी बनी हुई है नए नए, जिसमें कुछ नए चेहरे भी है, कुछ लोग पुराने चेहरे को भी रिवाइज किया गया। इसके साथ उन्होंने अपना कांग्रेस का भी पक्ष रखा। कांग्रेस के पक्ष बहुत ऐसे परिकल्पना थी, बहुत ऐसे परियोजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंदिरा गांधी के जमाने से चली आ रही थी, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स में बताया। खासकर एक मुद्दा लोकल से लेके नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और वो था संदेश खाली का। वहां पर बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था। बीजेपी के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर भी रेखा पात्रा के साथ डोर टू डोर कैंपेन भी किया हुआ था। कैंपेन करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाला हुआ था। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने वहां पर उन लोगों को एंट्री मिली थी। इसमें जितने भी थे कांग्रेस के लीडर भी थे, उन लोगों को भी जाने के लिए पहले पुलिस परमिशन नहीं दे रहे थे, उन लोगों को भी हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ा था। हाई कोर्ट ने जब बताया कि नहीं, सबका कानूनन हक है, संवैधानिक हक है, उन लोगों को जाना चाहिए। वहां पर संदेश खाली में आखिर महिलाओं को हुआ क्या है, वहां पर जाकर देखना चाहिए। हालांकि अभी तक मामला कोर्ट में है, अभी भी कंपटीशन चल ही रहा है। बहुत ऐसे पिटीशन है जो भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, खासकर संदेश खाली को लेकर। इस सब बारे में जब मिट्ठू नाग से जब पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बताई कि आज संदेश खाली को महिलाओं को वहां पर डराया गया कि यदि आप टीएमसी को वोट नहीं देती हैं तो कल के डेट में आप कहां पर रहेंगे ये भी आपको पता नहीं चले जाएगा। यानी कि हमने पहले भी फुटेज में देखा हुआ था कि वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता साड़ी दे रहे थे जिस पर ममता बनर्जी का लोगो बना हुआ था, और बताया गया था कि इसी पर वोट देना है। यानी कि एक हिसाब से कहा जाए तो या तो 1000 रुपया दे के वोट को खरीदा गया, या उन लोगों को धमकाया गया कि आप लोग मुंह बंद करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी बहुत ही गलत असर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने अपने मीटिंग में भी बोला था, और कुछ महीने पहले भी बोला हुआ था, जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया था कि दीदी क्या आप संदेश खाली में जाएंगी, महिलाओं का दुख दर्द जानने के लिए पहुंचेंगी, तो उन्होंने भरी मन से कहा था कि एक बार हम आपको जिता दीजिए बसीरहाट से, उसके बाद मैं वहां पर जाऊंगी। इसको लेके विपक्ष ने काफी मुद्दा बनाया था। इसको लेके भी हमने जब इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि आखिर वहां पर क्यों जाएगी। संदेश खाली के महिलाओं के साथ क्या हुआ ये पूरा दुनिया देख रहा था। कैसे पूरे चीख पुकार के साथ 12 बजे रात के बाद महिलाओं को बुलाया जाता था, और इन सबका एक ही कमांडर था जिसका नाम था शेख शाहजहां। और शेख शाहजहां का जितना भी क्राइम हिस्ट्री को सीबीआई खंगालने की कोशिश कर रही है, दिन प्रतिदिन एक एक परत ज्यादा उखड़ते जा रहा है। मामला अभी हाई कोर्ट में है, विचाराधीन में है, मामला चल रहा है, सीबीआई इंट्रोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी भी संदेश खाली का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि संदेश खाली से जो टीएमसी की जो वहां पर जिनको टिकट मिला था वो भारी मतों से जीत गई है, और जबकि बीजेपी की तरफ से इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जो कैंडिडेट थी रेखा पात्रा, वो अच्छे खासे वोट से हार गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1000 रुपया का असर या धमकी का असर इतना था संदेश खाली के महिलाओं के लिए, जो कि इतना बड़ा उन लोग मुद्दा बन गया और उन्होंने डर के साए में टीएमसी को वोट दे दिया। दूसरा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी अपने वादे के मुताबिक संदेश खाली जाएंगी, वहां पर महिलाओं के साथ मुलाकात करेगी, उनके साथ अपना दुख साझा करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आज बंगाल में महिलाओं को क्या इज्जत है, इसके बारे में भी कांग्रेस की जो महिला प्रेसिडेंट है मिट्ठू नाग जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का, पश्चिम बंगाल में महिला का जो भी, जिसके साथ भी जो भी दुर्नीति का घटना होता है, जो भी अत्याचार किया जाता है, तो ममता बनर्जी एक सिरे से उसको खारिज कर देती है और एक ही चीज बोलती है कि ये सजानो घटना है। मतलब इसको बहुत अच्छा से सजाया गया है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या मतलब कि वो महिला का पहले ऐसा कोई बॉयफ्रेंड था जिसकी वजह से उन लोगों ने हमको बदनाम करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर भी उन्होंने बेबाक बात रखा है। अब देखना ये है, आज के तारीख में इंडी गठबंधन जीत चुका है, टोटल 237 सीट उनके फेवर में आया हुआ है। राहुल गांधी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है कि उन्होंने अब महिलाओं को जो 8000 रुपया देने का बात है, खासकर एक बहुत ज्यादा राहुल गांधी का मीम भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया मिलेगा, वो भी खटाखट बार बार इस चीज को बताया भी जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को खूब उछाल रही है, टीएमसी अभी तक इस मुद्दे को लेकर चुप है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंट्रल में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि नहीं बनेगी तो फिर अगला एनडीए के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये इंडी गठबंधन के लिए भी सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कहीं से तोड़फोड़ करके हम प्रधानमंत्री बन जाए। आपको मालूम होगा कि इंडी गठबंधन में लगभग 26 पार्टियां हैं,
उन्होंने जम के चुनाव, एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। मुद्दे भला के स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में एक ही मुद्दा था कि जैसे भी हो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी सरकार को हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जितने भी ऐसा महिला लोग आरोप लगा रहे कि जितने भी उन्होंने वादे किए तो वादे कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अच्छा खासा नाराजगी देखा जा सकता है। खासकर ये 26 पार्टी जो इंडी गठबंधन में शामिल है, उन लोगों की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। उसके बाद जब मैंने इनसे पूछा कि आने वाले टाइम में, हम लोगों ने इंदिरा गांधी का भी बात सुना हुआ था, उनका भी कार्यकाल को अपने आंखों से देखा हुआ था, जब वो बताया गया कि उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, क्या उनका चेहरा किसी से मिलता जुलता है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से वही कहा जो आजकल दिल्ली में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर यूपी में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाँ, उनका चेहरा, उनका स्वभाव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलता जुलता है। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि AICC की जो कमांडर होगी वो प्रियंका गांधी वाड्रा होगी। फिलहाल इस खबर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।